12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को पिम्स अस्पताल के एमसीएच में एक हौलनाक वाक़या हुआ। 14 मासूम जो हैं जानें चली गई, शहीद हो गए। उसके बाद इस्लामाबाद समेत तमाम दीगर हॉस्पिटल जो हैं मुल्क भर के, उनकी इंतज़ामिया जागी है और देख रहे हैं क्या उनके पास सिस्टम है या नहीं। बिल्कुल सो चुके थे। हम इस्लामाबाद की बात करेंगे, मगर इस्लामाबाद में अफसोसनाक बात यह है कि पूरे इस्लामाबाद के फायर सिस्टम को, डिज़ास्टर को, सीडीए के जो डिज़ास्टर फायर एंड रेस्क्यू सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि उसके अपने हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल यानी सीडीए हॉस्पिटल में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, नाकारा है, गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता हाकम बदहा कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। एक ऑडिट रिपोर्ट 27 अगस्त को की गई। चेयरमैन, सीडीए मेंबरान, दीगर अफसरान ने विज़िट किया और देखा। उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, सीडीए के डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने, फायर एंड रेस्क्यू जो उनके डायरेक्टरेट है उन्होंने बनाई है। उसकी तमाम तफसीलात मुख्तसरन में पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें कोई गलती ना हो, कोई शाइबा ना हो। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तमाम एक था 6 ब्लॉक्स का ऑडिट किया गया है। तमाम प्लांट रूम, फार्मेसीज़, कैफेटेरिया, गैराज और जनरेटर और टेक्निकल जो पैनल्स हैं उसका ऑडिट किया गया है। ऑडिट का खुलासा यह है कि कैपिटल अस्पताल में सीडीए का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, मगर जिसमें तमाम अहम ब्लॉक शामिल थे, हसास इदारे शामिल थे। उसमें हंगामी सूरत हाल से निपटने की तमाम नुमाया खामियों की निशानदेही की गई है। अहम खामियाँ ये हैं: फायर अलार्म सिस्टम रवायती जुज़वी तौर पर नस्ब नहीं, जबकि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है ज़रूरी है, होना चाहिए। फायर कंट्रोल मौजूद नहीं और मुतअद्दिद ब्लॉक्स में स्मोक कंट्रोल सिस्टम ही मौजूद नहीं। हंगामी अखराज के रास्तों पर फायर जो होना चाहिए डोर्स वो मौजूद नहीं है। एमरजेंसी सीढ़ियाँ और महफूज जो इनखला है रास्ते वो मौजूद हैं और नाकाफ़ी हैं, मौजूद नहीं हैं। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर अहम इलाकों में और जो डिपार्टमेंट्स हैं डिसिप्लिन में फायर और जो कंपार्टमेंटेशन और हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है फायर मौजूदा एक्सटिंग्विशर जो है आग बुझाने वाले आलात, उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, तादाद में नाकाफ़ी और गलत तनसीब जैसे मसाइल का सामना है। और बाकी जो है गैर फ़ाल हैं। हॉर्स रील सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वेट राइज़र, डाउन कमर और जो हार्ड हाइड्रेंट सिस्टम यानी पानी के निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि अगर कोई आता है रीफ़िल करना है, उसमें सिस्टम नहीं है। ब्रीचिंग इनलैंड जो लेड सिस्टम है वो नस्ब नहीं है। तमाम मतलूबा ब्लॉक्स में ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम नहीं है, फवारे नहीं हैं। पूरी इमारत में इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तरबियत याफ्ता फायर फाइटिंग अमला दस्तियाब ही नहीं है। कम अज़ कम 24 घंटे में यानी 7 दिन कम अज़ कम 2 तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स होने लाजमी है। अगर कोई पेन जैसी इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगे। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन मखसूस फायर फाइटिंग वाटर टैंक होना ज़रूरी है, वो नहीं है। और पंप्स फराहम नहीं किए गए, उसमें पंप्स भी नहीं हैं। फायर डोर्स और मॉक ड्रिल्स का बाकायदगी से इनकाद नहीं किया, जैसा एक्सरसाइजेज नहीं हैं। मशकें हों तो पता चले कि वो काबिल भी हैं किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए। इसके अलावा गैस प्रोटेक्शन, हाउस कीपिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और बेसमेंट में पानी से तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात जो हैं उसमें बेहतरी दरकार है, मौजूद नहीं हैं। फ्लोर नंबरिंग, साइनेज और मेडिकल वेस्ट स्टोरेज के इंतज़ामात में इस्लाही इक़दामात की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑडिट ने कुछ सिफारिशात दी हैं, उसमें यह है कि एड्रेसेबल फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। तमाम इमरजेंसी एग्ज़िट पर फायर डोर्स नस्ब होनी चाहिए, नहीं हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट राइज़र, हाइड्रेंट और बाकी सिस्टम होने चाहिए, वो नहीं है। ज़ेर ज़मीन फायर फाइटिंग जैसे मैंने बताया, वाटर टैंक होने चाहिए, नस्ब किए जाए। स्मोक कंट्रोल सिस्टम यकीनी बनाया जाए कि इंस्टॉल हो। कम अज़ कम 2 तरबियत याफ्ता जो फायर फाइटर्स होने चाहिए। और फायर फाइटर्स पूरे इस्लामाबाद को डील करता है, मगर सीडीए के पास ख़ुद नहीं है। सीडीए के पास, इस अस्पताल के पास करोड़ों रुपए का बजट आता है, बल्कि बहुत बड़ा तजावुज़ कर जाता है। ये नहीं कह सकते कि कौन खा जाता है, कोई नहीं, मगर वहाँ पर अद्वियात भी मुबैना तौर पर लोग शिकायत करते हैं कि गैर मयारी हैं। वहाँ पर बाकी सिस्टम भी ठीक नहीं है, कुछ चीज़ ठीक नहीं है।
تو ایک رہ گیا تھا فائر الارم سسٹم، ایمرجنسی سسٹم، تاکہ مریضوں کی جان بچ سکے، وہ بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا اہم ہدایات یہ دی گئی ہیں کہ نشاندہی کی گئی ہے کہ تمام خامیوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. موجودہ فائر سیفٹی انتظامات ناکافی ہیں اور مریضوں، عملے اور اسپتال آنے والے افراد کی حفاظت یقینی بنانے کے جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پمپ جیسے واقعات سے بچا جا سکے.